नमस्कार दोस्तों, आपने प्यार के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि प्यार आदमी को अंधा बना देता है और प्यार किसी के बीच में भी हो सकता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, लड़का हो या लड़की। लेकिन दोस्तों, कभी आपने एक टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी के बारे में। और उसका अंजाम ऐसा होता है कि आप भी इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं नई वीडियो लाता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना है यूपी के नोएडा शहर की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक 40 साल की महिला टीचर 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और वह इंग्लिश विषय सबको पढ़ाती थी। महिला टीचर 40 साल के होने के बावजूद भी वह काफ़ी खूबसूरत नज़र आती थी, जिससे काफ़ी लड़के उस पर फिदा थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसी 12वीं क्लास में एक लड़का था, इसलिए वे कक्षा में सबसे ऊपर होनहार स्टूडेंट्स के साथ वे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के कारण सबसे होनहार बच्चा था। जी हाँ दोस्तों, इसी का ही बहाना बनाकर वे टीचर अपने पास बुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, वह अपने पास बुलाकर उसे बैठाकर पढ़ाया करती थी और उसे गलत तरीके से छूती थी। लेकिन मनीष को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था और वह अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दे रहा था। इसी कारण से वह स्कूल में लगातार टॉप करता जा रहा था और अच्छे खासा मार्क्स लाकर वह अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, हेमा नाम की टीचर मनीष पर बहुत ही ज़्यादा फिदा हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते वह लगातार मनीष के प्यार में अंधी होती जा रही थी। 12वीं कक्षा के सेकंड टेस्ट आ चुके थे। अब दोस्तों, टेस्ट पूरे होने के बाद हेमा नाम की वो टीचर जो मनीष को बिल्कुल ही कम नंबर देती है और जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो टीचर मनीष के माँ बाप के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि आपका बच्चा लगातार पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे पास उसे ट्यूशन भेज दीजिए। इसी बात पर मनीष के माँ बाप मनीष को हेमा नाम की टीचर के पास ट्यूशन भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बात मनीष को पता चलती है तो बिल्कुल साफ मना कर देता है। लेकिन जब माँ बाप मनीष पर प्रेशर डालते हैं तो वह ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाता है और ट्यूशन जाने के लिए हाँ कर देता है। हेमा नाम की टीचर यही बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके मनीष को अपने घर बुला लिया जाए और उसे ट्यूशन के बहाने प्यार में फुसलाया जाए। अब दोस्तों, मनीष टीचर के घर चला जाता है, ट्यूशन के लिए जाता है। रोज़ की तरह अब ट्यूशन पर जा रहा था और ऐसा करके उसे 5 दिन हो चुके थे। वह लगातार ट्यूशन जा रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसी घटना हुई कि आप भी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 6वें दिन जब मनीष ट्यूशन जाता है मैडम के घर, तो मैडम आधे अधूरे कपड़े पहनकर बेड पर बैठी रहती है। लेकिन दोस्तों, मनीष शर्मा जाता है और ये सब देखकर वह अपना मुंह पीछे घुमा लेता है। लेकिन टीचर उसे मुंह घुमाने के लिए मना करती है और बोलती है, आओ इधर बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, मनीष को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, अजीब लग रहा था, बिल्कुल अटपटा लग रहा था। मनीष को टीचर अपने पास बैठा लेती है और वह खिसक कर मनीष के पास चिपक कर बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मनीष को थोड़ा सा अटपटा लगा ये सब देखकर। वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मनीष शर्मा जाता है। दोस्तों,
वह टीचर मनीष को पर्सनल बातें पूछने लगती है कि आपके गर्लफ्रेंड है क्या या नहीं है, ये सब चीज़ें पूछने लगती है। तभी मनीष बोलता है कि मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहता हूँ, इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन दोस्तों वह टीचर अपना हाथ मनीष की जांघों पर सहला रही थी। टीचर ये सब करते ही मनीष के शरीर में एकदम से करंट दौड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और वह दूर खिसक जाता है। तो दोस्तों टीचर कहती है कि क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? लेकिन मनीष बिना जवाब दिए वह अपनी कॉपी और किताब उठाता है और अपने घर चले जाता है। घर जाते ही जब माँ बाप पूछते हैं जल्दी आने का कारण, तो वह बता देता है कि आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है और टीचर भी आज घर पर नहीं है, जिसके कारण वह घर पर जल्दी आ गया। लेकिन दोस्तों अगले दिन फिर से वह जाता है और टीचर वही हरकत करती है और लगातार ऐसी हरकत करने के कारण मनीष के अंदर करंट दौड़ने लगता है और मनीष उसके प्यार में धीरे धीरे पागल होने लगता है। अब दोस्तों बारी थी दोनों की संबंध बनाने की। दोस्तों टीचर उसी तरीके से लगातार उसे घर पर बुलाती है और रोज़ उससे संबंध बनाती है। जी हाँ दोस्तों, और एक दिन वह वीडियो भी बना लेती है उसके बीच में और वह लगातार ब्लैकमेल करती है मनीष को। अब दोस्तों हेमा बोलती है कि मनीष को कि वह मुझसे शादी कर ले। लेकिन दोस्तों ये सब सुनकर मनीष बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों अभी मात्र वह 20 साल का था और टीचर 40 साल की, जो कि उसकी दुगनी उम्र की थी। ये सब सुनकर मनीष मना कर देता है और बोलता है कि आज के बाद आप ना तो हमसे मिलोगी और मैं ना आपसे मिलूँगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अचानक से वो टीचर वीडियो दिखा देती है, जिसके कारण मनीष बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तो मैं ये वीडियो अपने सबको दिखा दूंगी, ये वीडियो सबको दिखा दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को भी, जिससे तुम्हारा माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा और तुम्हारा भी। जी हाँ दोस्तों, इसी के डर से वे दोनों घर से भाग जाते हैं। लेकिन ये बात जब स्कूल में और मनीष के माँ बाप को पता चलती है तो वो दंग रह जाते हैं और उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मनीष के माँ बाप जाकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवाते हैं। कार्रवाई के दौरान चारों तरफ जांच पड़ताल की जाती है, उनको ढूंढा जाता है लेकिन नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक धर्मशाला में जब वे जांच पड़ताल करने जाते हैं तो वहाँ मनीष और हेमा नाम की टीचर आपस में लेटे हुए थे और सो रहे थे। उन दोनों को पकड़ लेते हैं और हेमा नाम की टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर केस लगता है कि वे ब्लैकमेल करके स्टूडेंट को प्यार में फंसाकर ले भागी और शादी करने की पकड़ने के बाद दोस्तों इसी के चलते हेमा नाम की उस टीचर को 8 साल की कड़ी सज़ा होती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कहानी। दोस्तों आप भी अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में भेजें, अच्छे ट्यूशन टीचर के पास भेजें, ताकि वे अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ सके, ना कि एरे गेरे टीचर के पास, जिससे वे अपना भविष्य खराब कर दे। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी थी। आप मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।